if the length, breadth and height of a cuboid are decrease and increase by -5%, -5% and +20% respectively, then what will be the impact on the volume of a cuboid in terms of percentage? तो इसका सलूशन करने का दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, 2 मेथड हैं। तो M1 देखते हैं। जो जनरल तरीका होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इधर लिखेंगे वॉल्यूम। 5% का मतलब होता है 1/20%। ये जो नीचे वाला होता है ये होता है इसका फाइनल वैल्यू, और ये होती है रिजल्टेंट वैल्यू जो होती है रिजल्टेंट वैल्यू। कहा है लेंथ 5% कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल लेंथ 10 थी, 20 है, उनमें से एक कम हो रही है, तो कितनी होगी? 19। पहले 20 थी, एक कम हुई तो 19 हो गई। अब 5% इसकी ब्रेथ भी कम हुई है, तो पहले ब्रेथ कितनी थी? 20 थी, अब कितनी हो गई? 19 थी। एंड जो हाइट है वो 5%, 20% इंक्रीज हो रही है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले जो उसकी हाइट थी 5 थी, अब उसकी हाइट एक बढ़ के 6 हो जाती है। तो पहले 5 थी, एक ज़्यादा हुई, 6 हो गई। तो अब वॉल्यूम निकालने का, क्यूबाइड का जो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है वो होता है L/B/H। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो कितना आएगा? 2000। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 166। दोनों का डिफरेंस लीजिए, 166। अब वॉल्यूम का परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 166 डिवाइड बाई 2000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको काटेंगे तो 8 और 3 आएगा, डिवाइड बाई 10, तो इसको करेंगे 8.3% आएगा। और इसके EM2 का मेथड करें तो सक्सेसिव चेंज में अगर 3 आइटम का सक्सेसिव चेंज किया जाता है तो उसका जो फार्मूला होता है A+B+C + AB + BC + CA/100 + ABC डिवाइड बाई 000, 10,000। तो 5% कम हुआ, 5% कम हुआ, +20 -5 इंटू -5 -5 इंटू 20 -5 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 प्लस कितना आएगा? -5 मल्टीप्लाई बाई -5 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आएगा 8.3%। तो जब कभी 3D में पूछे, मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड पूछे किसी भी चीज़ के वॉल्यूम, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अगर हमें ये फार्मूला नहीं याद आ रहा तो ये होता है इसका जनरल तरीका पूरा, जिससे ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये है जनरल तरीका, ये है शॉर्टकट, जैसा जिसको समझ में आए वो कर सकता है।